बड़ा सौभाग्य है कि मैं अपने गुरुदेव के जन्मस्थली पर बैठा हूँ। मैं नहा रहा था, कोई मुझे याद आ रहा था कि देखो इतना ब्लेस हूँ कि आज उसी जगह पे जब कभी प्रभु बैठे थे, प्रभु नहाया करते थे, आज वही हम खड़े हैं। ये बहुत बड़ी चीज है। इनकी ही कृपा से मैं गोरखपुर में बहुत छोटी जगह पे पढ़ा। जब छोटा था तो लैंटर्न में पढ़ा करते थे, वहीं से हमने मास्टर करी। उन दिनों लाइट भी नहीं थी जहाँ हम लोग रहते थे, बाद में लाइट आ गई इलेक्ट्रिक। तो उस प्रभु की कृपा ही थी और उस माता पिता की कृपा थी जिसने जन्म दिया। उस प्रभु की आशीर्वाद से जन्म मिला। तो बचपन से ही मेरे माता पिता बहुत ही अपने गुरु के साथ प्यार करते थे, उन्हीं से हमने सीखा। और नंदी भगवान से जब हम दर्शन करने गए तो मुझे पता चला कि जिसने ये अनमोल रत्न हमें उस जप के भाव में दिया है, इन 40 सालों में मैंने संतों से बहुत लोगों से मिला, उनके मंत्र को देखा, लेकिन जो कुछ भी हमारे गुरुदेव दे गए थे वही चीज़ वो बड़े बड़े शब्दों में आके बोलते थे। तो इसी बात को देख के मुझे बार बार ध्यान आ रहा था कि कितने ब्लेस्ड हूँ मैं, कितना ब्लेस्ड हूँ मैं और मेरी फैमिली, जिनके और गुरु जी जिनकी इतनी बड़ी, मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ा प्रसाद किया। ऑफकोर्स वो प्रसाद जो किया वो भी प्रभु की कृपा थी, उनके थ्रू होना था कि उन्होंने ये जगह ढूंढ ली और जहाँ पे आज हम बैठे हुए हैं। तो इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। मैंने बहुत 30 सालों में ईश्वर गुरुदेव की कृपा से बड़ी अच्छी सीनियर पोस्ट पे रहा। बहुत वर्ल्ड डिफरेंट शहरों में गया हूँ, लेक्चर्स दिए, लेकिन जब अंत में आप इसी कंक्लूजन पे पहुँचते हैं कि जो कुछ भी कर लो सुख तो है, लेकिन वो बहुत ही क्षणिक सुख है। जो सुख गुरु के चरणों में मिलता है वो सुख कहीं नहीं मिल सकता, वो फीलिंग कभी नहीं आ सकती। वो जो लेक्चर वो 500 लोगों के सामने और जो गिरगाट की ताली बजती है वो भी मुझे याद है, लेकिन वो क्षणिक था। उसके बाद फिर घर में आ गया, दुख हो गया, कुछ हो गया, लेकिन गुरु की शरण में आने के बिना आपको शांति नहीं मिल सकती। घर में भी वही बात है, वही थोड़ी देर आप मेडिटेशन कर लो, उसी समय थोड़ा मन शांत रहता है। और यहाँ आके उनकी प्रभु की कृपा थी और ऐसा सब कुछ हुआ कि ये गुरुदेव के इस जगह पर दर्शन करने को मिले। और बार बार यही ध्यान में आता है, अरे यहाँ भी सोए हुए हैं, यहाँ बैठे हुए, देखो हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि इस जगह पे हम अप्रिशिएट नहीं करते। दुख की बात है, अप्रिशिएट कब करेंगे जब हमारा समय बीतने लगेगा, तब अप्रिशिएट करेंगे। क्या क्या उसने नहीं किया। हम तो ये सोचते हैं कि किसी पर पैसा है तो बहुत अमीर है, बहुत दुखी है, लेकिन सच नहीं है। पैसे से अगर सुख मिल जाता तो कोई बात ही नहीं थी, लेकिन ऐसा है कि सभी लोग सुख लाने के लिए एक ही रास्ता है, प्रभु की शरण में आदमी रहे तो सबसे बढ़िया है। आप लोग बहुत से कि लकी हो कि आपको यहाँ पे इस धरती पे बैठने का अवसर है, और इससे अच्छा हो कुछ नहीं। मैं तो अपने को सुनता हूँ बहुत ही इन सब का आभारी हूँ, ये रमेश जी जिन्होंने मेरा भेजा है, लेकिन इसने इसके कारण काफ़ी कुछ हुआ। किसी ने मुझे प्रोत्साहित किया कि चलो हम लोग वहाँ चलते हैं, देखते। मुझे तो कुछ ज़्यादा पता नहीं था, और जब यहाँ के मनोज से बातें सुनी तो वो बिल्कुल दिल में बैठने वाली। और मेरी तो
प्रभु से, आप सबसे यही प्रार्थना है कि थोड़ा सा टाइम निकाल के 10-15 मिनट आओ। और यहाँ मैंने अच्छा लगता है कि आप, मैंने ये देखा 5 मिनट भी आप ये आरती के बाद कहते हो मेडिटेशन में बैठो, आपको 5 मिनट बहुत ही कम है। आप घर में भी बैठ जाओ तो भी अच्छी बात है। लेकिन मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस ये बता रहा हूँ कि बिना उसके शरण में गए शांति नहीं। अदरवाइज लाइफ में कुछ न कुछ ऑल द टाइम कुछ न कुछ प्रॉब्लम आते ही रहते हैं। उन प्रॉब्लमों को तो आएंगे, उन प्रॉब्लमों को सहने के लिए ये प्रभु ही शक्ति देता है, अप्स एंड डाउन्स को नॉर्मलाइज करता है। यही ये सब होने के बावजूद भी अगर ईश्वर हमें उसकी कृपा है तो सब कुछ मिल सकता है। इसी के साथ चंद मैं आपको और मैं अभी भी सोचता हूँ मनोज जी ने बहुत बड़ा काम किया उस हिसाब से कि लोगों ने इनसे कहा, जैसे मैंने सुना कि लोगों ने कहा चलो तुम्हें मिल गई है, अब दे दो, छोड़ दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम नहीं कर सकते। तो प्रसाद अगर करना चाहे आदमी और करे तो उसको सब कुछ मिल सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। मैं आपको बता रहा, मैं तो गोरखपुर में लैंटर्न में पढ़ा हूँ और वहाँ जाके इच्छा थी वहाँ जाने की, तो PhD IIT से करी और उसके बाद यहाँ पर भी जब मेरी जॉब लगी तो उस समय मैं इंडस्ट्रियल ऑफिसर था, 22 साल का था। और मेरे पिताजी ने कहा कि बेटे तुम तो, मैं रिटायर होने पे अफसर बना हूँ, तू तो इसी में बन गया है। उनकी आशीर्वाद थी कि आगे बढ़ते हैं। लेकिन उस समय भी यही बात है, आप माता पिता के बच्चों को हमेशा याद रखना चाहिए, उनको हमेशा ही उनके सेवा में रहना चाहिए। ये भी बहुत बड़ी बात है, वो भी गुरु की तरह ही होते हैं। इसलिए फिर मैं भी आपसे कहूँगा कि मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं इस धरती पे आया और इस जगह बैठा हूँ जहाँ पे कभी मेरे गुरुदेव गुरु बैठा करते थे। बोल जयकारा, बोल गणेश गुरु महाराज की जय।